सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर शहर के अधिवक्ता राजकुमार ने शहर के नागरिकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में 4 सूत्री मांग को लेकर अधिवक्ता राजकुमार ने शहर के नागरिकों के साथ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान अधिवक्ता राजकुमार ने मीडिया को बताया कि लगातार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर मांग किया जा रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित रेल विभाग के अधिकारियों से सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना की शुरुआत, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में सभी ट्रेन का ठहराव, कोरोना काल में ट्रेन का किराया बढ़ोतरी होने पर ट्रेन किराया कम करने की मांग और वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराया में 50% की छूट करने की मांग किया गया। लेकिन अब तक कोई भी आश्वासन नहीं मिला, जिसके कारण से यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। के भावी प्रत्याशी गणेश जी, अधिवक्ता के द्वारा जो राजकुमार जी के द्वारा 4 सूत्री मांग है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये राजकुमार जी की जो सुल्तानगंज की जो नगर अधिवक्ता राजकुमार जी हैं, उनकी सारी मांगें पूरी होनी चाहिए, जो कि जनता के हित के लिए के है और रेलवे प्रशासन से भी आग्रह करते हैं कि पूरी होनी चाहिए। और पहले भी जितना नेता यहाँ से जीत के गए, आज तक आश्वासन दिए मगर कुछ हुआ नहीं, इस विषय में कुछ सोचे नहीं। जबकि सुल्तानगंज महा जो है कि यहाँ की जो बोल बम जाते हैं देवघर, यहाँ मेला, राष्ट्रीय मेला इनको घोषित करना चाहिए, वो भी नहीं किए हैं। और जो कि सुल्तानगंज में हर ट्रेन रुकनी चाहिए, आज तक कोई भी ट्रेन यानी कि जो है एक्सप्रेस जितनी है वो रुकती नहीं है, वो रुकनी चाहिए। और बांका लोकसभा क्षेत्र की जनता यदि मुझे साथ देता है तो ये सारे मांग हम पूरी करने का प्रयत्न करेंगे। क्या इनके साथ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र की जनता है और सुल्तानगंज के आसपास की जनता का भी समर्थन इनके साथ है। और रेलवे प्रशासन को यह देखना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण जगह होने के कारण सुल्तानगंज में सभी ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करें, और नहीं तो यह आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हमारे सुल्तानगंज के आदरणीय अधिवक्ता, हम सबों के गार्जियन, हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय राजकुमार जी के द्वारा जो आह्वान किया है 4 सूत्री मांगों को लेकर, ये कोई निजी मांग नहीं है। सुल्तानगंज के हक की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी मांग को रखा है और हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास और हम भी इनका समर्थन करते हैं कि ये आवाज़ जो आपने बुलंद किया है, इस आवाज़ के साथ हम आपके साथ हैं। और 4 सूत्री मांगों के लिए जो है हम लोग इनके पहले भी जो है धरना प्रदर्शन किया गया था और आज ही, जैसा कि हम आपको बता दें संतोष जी, कि इसके पूर्व भी जो है राजकुमार अधिवक्ता जी के द्वारा अनेकों ट्रेनों का ठहराव के लिए मांग रखा गया और उनका मांग सुना गया। और निश्चित तौर पर रेलवे के आला अधिकारी से हम मांग करेंगे, रेल मंत्रालय से मांग करेंगे और हम अपने सांसद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा चेहरा जो है श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय चिराग पासवान जी से भी ये मांग करेंगे। हम लोग जो है मिल के उनको भी जो है एक यहाँ से जो ज्ञापन देंगे कि सुल्तानगंज की जो मांग है, जो विश्व प्रसिद्ध जो है, देश के पटल पे अपना नाम रोशन करती है, और सुल्तानगंज का जो रेलवे स्टेशन है, जो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से हमको लगता है भागलपुर के बाद पूरे भागलपुर जिला में और हमको लगता है मालदा जोन में अगर सुल्तानगंज की बात किया जाए तो हमको लगता है टॉप 3 में इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से आता है। और यहाँ पे जो है श्रावणी मेला जो लगता है, जो कि लाखों लाख कांवरिया यहाँ से ट्रेनों से जो है आते हैं और जल लेकर के पैदल बाबा धाम देवघर को जाते हैं। और इसी मांग को लेकर जो 4 सूत्री मांग जो है हम लोगों के द्वारा आह्वान किया गया और इसी मांग से हम आला अधिकारी से जो है ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं और रेल मंत्रालय से एक आग्रह है कि हमारी मांगों को, हम सबों की मांगों को, सुल्तानगंज की मांगों को सुना जाए। और इसके लिए हम रेलवे अधिकारी का और रेल प्रशासन का, रेल मंत्रालय का सदा आभार व्यक्त करेंगे, हम लोग सारा सुल्तानगंज वासी। हाँ, बताइए आज किस पर्पज से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं आप लोग? रेल से जुड़ी मांगों को लेके आज हमारे द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन पे किया गया है। हमारी मांगें हैं कि सुल्तानगंज देवघर रेल परियोजना जो 2001 और 2008 में स्वीकृत हुई थी, उस दोनों परियोजनाओं में केंद्र सरकार द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया, जिस कारण से वो परियोजना चालू नहीं हुई है। अगर ये परियोजना चालू अगर हो जाए, ये मेरा अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इस क्षेत्र के लोगों का विकास होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जिससे उसका जीवन यापन का, रहन सहन का स्तर
उच्च होगा। और ये योजना जो है हमारे भाजपा के दिग्गज नेता जो सम्राट चौधरी हैं, जो माननीय उप मुख्यमंत्री भी बिहार सरकार में हैं, और उनके गृह क्षेत्र होकर ये योजना गुजरेगी, तो उनको भी इस पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि इसकी सरकार है, वो फंड पर ला के इसमें चालू कराने का प्रयास करना चाहिए। इस योजनाओं को लेके आज तक 22-23 वर्षों में जितने भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हुए हैं, सांसद या विधायक, उन्होंने किसी प्रकार की पहल नहीं किया। अगर ये पहल करते तो आज हमारे ऐसे आम लोगों को अमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता। ये मांग के लिए कई वर्षों से लगातार हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है कि सुल्तानगंज धार्मिक नगरी में, जहां अयोध्या, काशी, मथुरा में जहां नया रेल चलाई जा रही है, और इस सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन होकर गुजरने वाली ट्रेन का ठहराव तक नहीं है। हमारी मांग है कि इस स्टेशन होकर जो गुजरती 6 ट्रेन और इसका ठहराव सुल्तान नहीं है, उस 6 एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव होनी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। यहाँ से बाबा देवघर जाके यहाँ पैदल यहाँ से जाते आते तो उनको भी सुविधा होगी यहाँ जल भरने में, और विदेशी सैलानियों का भी आना जाना बराबर यहाँ शहर में होते रहती है। और तीसरी मांग है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन चल रही थी, कोरोना के पहले उसका पैसेंजर का भाड़ा लगता था, लेकिन कोरोना काल के दरमियान इस ट्रेन में 0 लगा के, स्पेशल ट्रेन का टैग लगा के उसे एक्सप्रेस का भाड़ा लिए जाने लगा। अब समान स्थिति होने के बावजूद भी ट्रेन का भाड़ा एक्सप्रेस का ही लिया जा रहा है, जबकि पैसेंजर का लगना चाहिए। ये ट्रेन, जितनी ट्रेन चली पैसेंजर ट्रेन, वो सारे हॉल्ट और स्टेशन पे रुकती है, फिर भी उसका एक्सप्रेस का भाड़ा लिया जाना है अन्यायपूर्ण। चौथी हमारी मांग है कि वरिष्ठ नागरिकों को जो कोरोना काल के पहले 50% तक रेलवे में टिकट में छूट दी जा रही थी, वो पुनः बहाल की जानी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों को कहीं जाने आने में कोई सुविधा नहीं हो, उसके लिए सरकार को और विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। जो व्यवस्था दी जा रही थी सुविधा, वो भी छीनकर सरकार उनके साथ भी अन्याय कर रही है। अगर हमारी मांग को पूरी नहीं की गई तो पूरे देश में आंदोलन होगा, और इसके लिए जो भी हमारे प्रतिनिधि होंगे उनको भी सबक सिखाया जाएगा इस बार चुनाव में। तो पहले भी इस मांग को लेकर किन किन को पत्र आपने लिखा है? मैंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, रेल मंत्री, रेलवे कोर्ट के अध्यक्ष, पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक, मालदा डिवीजन के DRM साहब को मैंने लिखित आवेदन दे चुका हूं, और कई बार उनके ईमेल पर भी सूचना दी जा चुकी है। हमारे स्थानीय क्षेत्र के जो हमारे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी हैं, सम्राट चौधरी जी को भी उनको ईमेल, उनके व्हाट्सएप पर सूचित किया जा चुका है। कोई आश्वासन नहीं मिला है उनके तरफ किसी तरीके प्रतिनिधि द्वारा कोई भी हमें आश्वासन आज तक नहीं मिला है, इसलिए आज बैठे हुए। इस कारण आज मुझे बैठना पड़ा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, और किसी भी नेताओं से मेरा विरोध नहीं है। मेरा विरोध है कि सुविधाओं जो दिया जा रहा है उसको पूरा किया जाना चाहिए।